बच्चों चलिए सॉल्व करते हैं क्लास 9 नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.3। उससे पहले आप लोग एक काम करोगे कि प्रकेश यादव मैथ्स ये चैनल का नाम है, इसको क्या करोगे सब्सक्राइब करोगे, ठीक है। अब क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट हमारा क्या है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ द डेसिमल एक्सपेंशन ईच है, ठीक है ना। ये कह रहा है इनको डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है, ठीक है। 100 का 36 में डिवाइड करना है और आपको बताना है ये जो डेसिमल है वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है या रिपीटिंग है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको देखो 36 में अगर हम 100 का डिवाइड करेंगे तो आंसर आने वाला है 0.36। अच्छा एक बात बताइए, 100 का अगर डिवाइड किया होगा 36 में तो ये पूरा पूरा डिविजन हो गया होगा पॉइंट के 36 डिजिट के बाद, ठीक है ना। अब क्या करोगे आप, अब आगे ये नहीं बढ़ सकता है ना। आगे अगर अब ये नहीं बढ़ेगा तो आप कह सकते हो ये क्या है, ये टर्मिनेट हो गया। तो आप यहां पर लिख सकते हो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। कैसा होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, ठीक है। अगर ये कभी एंड ना होता, आगे चलता रहता इनफाइनाइट तक, तो आप कहते हैं ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है ना। चलिए इसकी बात करते हैं। 1/11 है तो आप 1 में 11 का डिवाइड करोगे, कैसे 1 में 11 का डिवाइड करोगे तो क्या डिवाइड जा रहा नहीं, तो उसके बदले आपने पॉइंट लगाया तो एक जीरो यहां पर बढ़ा दिया। अभी भी डिवाइड नहीं हो रहा है तो एक जीरो यहां पर और बढ़ाओगे तो एक जीरो यहां पर भी बढ़ाना पड़ेगा। तो 11 9 का कितना हो जाएगा 99। देखो अब माइनस करेंगे 1 यहां पर फिर आ गया। यही प्रोसेस आगे चलती रहेगी। एक जीरो पॉइंट के बदले ये मैंने रखा, डिवाइड अभी भी नहीं जा रहा तो एक जीरो यहां बढ़ाओगे तो ये एक जीरो यहां पर भी बढ़ानी पड़ेगी। तो 11 9 जा 99। इस तरह से ही होता चला जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से ही आगे ये बढ़ता चला जाएगा और कभी भी एंड नहीं होगा, ठीक है। तो कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट तक चला जाएगा। तो हम कह सकते हैं 1/11 इसका आंसर आने वाला है 0.090909 कहां तक, इनफाइनाइट। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहो तो आप लिख दोगे 0.09। जितना डिजिट रिपीट हो रहा है उसके ऊपर लगा दोगे वॉर ब्रैकेट, ठीक है ना। अब ये बताओ ये क्या है भैया, ये नॉन टर्मिनेट है क्योंकि ना ये एंड ही नहीं हो रहा है। तो आप कहोगे नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग और क्या है, ये रिपीटिंग है क्योंकि रिपीट कहां से हो रहा है 090909 एंड रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है। इसका आंसर तो ये है। आराम से समझते चलिए, इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा नंबर आएगा इस क्वेश्चन का, ठीक। ये क्या है 4 होल 1/8, 4 होल 1/8। तो इसको अगर 4 का 8 में मल्टीप्लाई करोगे और 1 को ऐड करोगे, है ना, तो ये कितना होगा 33। तो 33/8 हो जाएगा। अगर 8 का आप डिवाइड करोगे तो ये कितना आएगा 4.12 आने वाला है। डिवाइड करके आप देख लीजिए। तो ये क्या है बताओ, ये टर्मिनेट हो गया है ना, ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक। ये पूरा पूरा पॉइंट के बाद पूरा पूरा कैंसिल आउट हुआ है ना, पॉइंट के बाद कट जाएगा। फिर आगे ये डिजिट नहीं आगे बढ़ेंगे, इसलिए क्या है टर्मिनेट हो गया, ठीक। यहां देखो ये क्या है 3/13 है और 3/13 है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये देखिए। 3/13 है, आप डिवाइड लगा के देख लेना कितना आने वाला है, वो हम आपको बताते हैं, ठीक है। तो 0.230 कितना आने वाला है मुझे याद है तो मैं बता सकते हैं 0.230769 इसी तरह रिपीट होता चला जाएगा, ठीक है। फिर आ जाएगा 769 के बाद फिर यही आ जाएगा 230 769, ऐसे ही आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा, ठीक है ना। अच्छा ये रिपीट कहां से हो रहा आपको पता है ना, 230 769 यहां से देखो, फिर 230 769 यहां से रिपीट होना शुरू हो गया। तो इसको शॉर्ट में अगर लिखोगे तो 0.230 769 आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये कैसा हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। तो ये हुआ नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है। इसका आंसर ये है।
क्वेश्चन ये 5 पार्ट बचा है, इसको इरेज करने के बाद इसको उसके बाद में सॉल्व करेंगे, तो यहां तक ये इसका आंसर ये होगा। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट का 4th पार्ट ये है, इसको अभी इरेज करने के बाद तब सॉल्व करते हैं, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। ठीक है, इसको इरेज कर देता हूं मैं, अब इसको इरेज करता हूं। क्या बचा है, 5th पार्ट है आपका 2/11। ठीक है ना, इसको मैं यहां से हटा देता हूं, और एक और बचा हुआ है 6th पार्ट है, मैं ये देख लेता हूं क्या है 6th पार्ट, और उसके बाद मैं आपको सॉल्व करता हूं। ठीक, 6th पार्ट आपका है 329 डिवाइडेड बाय 400, ये है। ठीक है ना, अब इसको भी दोनों को चेक करना है, ये कैसे है, रिपीटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है या टर्मिनेटिंग है, ये ध्यान देना है। अब आप क्या करोगे, इसका अगर डिवाइड करोगे 2 में 11 का डिवाइड करोगे तो ये आने वाला है 0.181818, ऐसे ही आगे चलता चला जाएगा। ठीक है ना, क्या 0.181818, तो ये रिपीट कहां से हो रहा पता है ना, 18 से, तो 0.18 आप शॉर्ट में ऐसे ऊपर बार लगा सकते हो। तो ये क्या हुआ बताओ, ये हुआ है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है ना, इसका ये आंसर है। इसको सॉल्व करना है, कैसे करना है, 400 का डिवाइड करना है 329 में, तो अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितना आने वाला है, 8225, डिवाइड करके देख लेना आप, 0.8225 आने वाला है। तो ये तो डेसिमल के बाद, पॉइंट के बाद ये पूरा सॉल्व हुआ होगा, तो ये क्या है, टर्मिनेट हो गया है ना, टर्मिनेटिंग डेसिमल है ये बेटा। ठीक, इस प्रकार हमारा पहला क्वेश्चन एंड हुआ। अब क्वेश्चन हम सेकंड की बात करते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आराम से समझते चलिए, इसको नोट कर लीजिए, फिर इरेज करके हम क्वेश्चन 2 को सॉल्व करते हैं। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहे यू नो दैट 1/7 इक्वल, इसकी वैल्यू आ रही है 0.14285, इसके बाद फिर रिपीट होगी क्योंकि वॉर ब्रैकेट लगा है। कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, इफ सो हाउ। ठीक है ना, अगर ये कह रहा है 1/7 का तुमने प्रेडिक्ट किया है कि इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 0.142857 अगर इसकी वैल्यू आ रही है, तो आपको आंसर किसके निकालने हैं, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7 विदाउट एक्चुअल डिवीजन मेथड, है ना, डिवाइड करके नहीं निकालना है। ठीक, चलिए सॉल्व करते हैं। तो 2/7 ये है, ठीक है ना, क्या 2/7 को आप 2 into 1/7 भी लिख सकते हो। ठीक है, अगर इसको ये लिख सकते हो तो आप ये जानते हो कि 1/7 की वैल्यू क्या है, ये दे रखी है, तो 2 into 0.1/7 की वैल्यू क्या है, 14285 ये वैल्यू दे रखी है। ठीक, इतना आप काम कर सकते हो आराम से। अब क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई यहां करो। ठीक है ना, क्योंकि इसके बाद अगर दोबारा आगे लिखी तो 1 आएगा, तो ये कैरी इधर तो बढ़ नहीं सकती है, तो 2 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे, तो 7 टू जा कितना, 40 का 4 कैरी कितना 1, 5 टू जा 10 कैरी 1, 11 का 1 कैरी फिर 1 आया, 8 टू जा 16 और 1 कैरी 7 कैरी अभी भी बची है, और 2 टू जा 4 और 1 कैरी 5, 4 टू जा 8 और 2 बन जा 2, और ये पॉइंट और 0 और ये यहाँ पर बार। ठीक है ना, तो हमारा कितना आ रहा है, 285714, 285714 हमारा ये आ रहा है विदाउट एक्चुअल मेथड। ठीक है ना, तो हमने 2/7 को इस तरह से नोट कर लिया, इसको तो हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, अब क्या नंबर है, इसी तरह इसका 3/7 को 3 into 1/7 तो नोट कर ही सकते हो ना। अब यहाँ क्या करेंगे, तो 3 into 1/7 की वैल्यू क्या है, 0.14285, यहां तक तो क्लियर है। ठीक है ना, अब क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई यहां कर देना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है ना, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आना है, देखो, तो यहाँ 0.42 यहाँ पर मल्टीप्लाई करके लिख देना, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं। ठीक है ना, 428771, 4287 इसका आना है 428571, 428571
71 इस तरह से कैसे लिखा 3 का मल्टीप्लाई इसमें करके यहाँ पर लिख देना है और कुछ नहीं। कितना आना है 0.428571 0.428571 ये यहां तक कर सकते हो। ठीक है ये भी क्लियर होगा। अब आप कह सकते हो 4/7 है यहां पर आपका क्या है 4/7 इसको कैसे करोगे 3 × 1/7 सभी एक ही तरीके से कर रहा हूं। तो यहाँ पर 4 × 1/7 की वैल्यू कितनी दे रखी है ये 1/7 की वैल्यू 0.14285 और ऊपर क्या लगा बार इसका मल्टीप्लाई करके लिख देना है और आपको कुछ नया नहीं करना है। ठीक है ना तो मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो कितना आएगा देखो ये आएगा। ठीक है ना 571428 कितना 571428 इसका आ जाएगा। ठीक अब इसी तरह आगे बढ़ते हैं मुझे लिखना है अब 5/7 का तो 5 × 1/7 इक्वल 5 × 1/7 की वैल्यू क्या है 0.14285 अब इसका 5 का मल्टीप्लाई इसमें करके लिखना है और 5 का मल्टीप्लाई करके इसमें लिखेंगे तो कितना आना है पता है ना 714285 ये आना है। ठीक है ना 714285 ये इतनी आपकी कैलकुलेशन बढ़िया होनी चाहिए। ठीक है ना उसके बाद मुझे क्या करना है 6/7 को भी सॉल्व करना है तो 6 × 1/7 इक्वल टू 6 × यहाँ पर 1/7 की वैल्यू 14285 दे रखी है और यहाँ मल्टीप्लाई करके लिखना है। कैसे लिखेंगे ये आप लोग अपने होमवर्क में लेना। ठीक है इसको सॉल्व करेंगे इस तरह से। क्वेश्चन नंबर मेरा 2 एंड हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं किस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है नोट कीजिए